दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसने मुझे चीट किया, उसने मुझे धोखा दिया किसी और के लिए, लेकिन फिर भी अभी भी मैं उस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए उस इंसान को भूलने के बारे में मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ। उस इंसान के बिना मैं अपनी लाइफ में रह ही नहीं सकता। उस इंसान ने भले मुझे चीट किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो इंसान मेरी लाइफ में फिर से वापस आ जाए। मैं उसको माफ़ कर दूंगा, लेकिन कुछ भी करके जिसने मुझे चीट किया ना, वो इंसान अभी भी मुझे अपनी लाइफ में वापस चाहिए। ऐसा सोचने वाले लोगों को सबसे पहले ना ये बात समझनी होगी कि आप ऐसा दिखा कर ना उस इंसान के कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो। देखो एकदम क्लियर सी बात है कि उस इंसान ने आपको चीट किया, उस इंसान ने आपको धोखा दिया, उस इंसान ने लिटरली आपके साथ गलती किया, लेकिन आप उस इंसान को एहसास क्या करवा रहे हो, आप क्या फील करवा रहे हो? आप उस इंसान को ये फील करवा रहे हो कि देखो तुमने हमें चीट किया, धोखा दिया, लेकिन यार आज भी ना हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। आज भी तुम ना हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन ही हो। आज भी हम तुम्हें इतना ज्यादा प्यार करते हैं। मतलब ये सब कुछ करने के बाद भी तुम ये डिजर्व करते हो कि हम तुम्हें इतनी वैल्यू दे, इतना इंपॉर्टेंट दे हमारी लाइफ में, फिर भी हम तुम्हें वापस पाना चाहते हैं। तो एक इंसान आपको चीट करता है, उसके बाद भी आप ये दिखाते हो कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हो। सीधा सीधा मतलब यहाँ पर यही होता है। और उनका ना माइंडसेट ऐसा बन जाएगा कि भाई उसने तो कुछ गलत किया ही नहीं। उनका ऐसा माइंडसेट बन जाएगा, आपको चीट कर कर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, ऐसा डेफिनेटली इसके बाद भी प्यार दिखाने से उनका माइंडसेट बनेगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया, गलत तो आप कर रहे हो। एंड आप मेरी इस बात से रिलेट करोगे क्योंकि मैंने से बहुत सारे लोगों के रिलेशन में देखा है कि वो चीट करके जा रहा है, फिर भी गलतियां आपकी निकालेगा कि मतलब तू तो डिजर्व ही नहीं करता, समझ रहे, तुझमें ये नहीं है, तुझमें वो नहीं है, वगैरह वगैरह, आपकी हजारों गलतियां निकालेगा। और एक गलती नहीं होगी, अलग अलग, क्योंकि गलती है ही नहीं, बहाने हैं। लेकिन वो छोड़ने वाला खुद इंसान, आपको धोखा देने वाला खुद इंसान ऐसा अंदर से महसूस कर रहा होता है कि यार मुझे तो मजबूरी में इसको छोड़ना पड़ रहा है। वो ऐसा कभी मानेगा नहीं कि वो चीट कर रहा है, वो आपके साथ बुरा कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप फिर भी उनको ये दिखा रहे हो कि भाई इतना होने के बाद भी हम तुम्हें प्यार करते हैं। मतलब कोई फिर भी मुझे प्यार करेगा, इसका मतलब अभी भी मैं उनके लिए इतना ही अच्छा हूं, मतलब मैंने कुछ बुरा किया ही नहीं। तो आप ऐसा सब कुछ करके ना उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, अब उस इंसान के साथ आपको कैसा रिश्ता रखना चाहिए। अब ना सबसे समझदारी वाली बात यही है कि हमें पता है कि उस इंसान ने हमारे साथ बुरा किया है, अब हमें उस इंसान के साथ रिश्ता कैसे रखना चाहिए। देखो उस इंसान के साथ कनेक्ट तो रहना ही नहीं चाहिए, उनके साथ बातचीत तो कंटिन्यू रखनी नहीं चाहिए, पर मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि उस इंसान के साथ इतना बिगाड़ो मत, इतना खराब मत करो कि इन फ्यूचर में बात ही ना कर पाओ। ये वे ना आपको बंद नहीं करना है, ये ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है कुछ लोग क्या करते हैं कि उसने धोखा दिया, छोड़ दिया, वो पीछे पड़ते रहते हैं, समझ गए, मतलब मनाते रहते हैं, रोते रहते हैं, मनाते रहते हैं। अब कुछ लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो झगड़ा कर लेंगे, मतलब एकदम खेल खत्म कर देंगे, इतनी ज्यादा चीजें आगे बढ़ जाएगी कि इन फ्यूचर बात करने के लिए कोई जगह ही नहीं रहेगी। अब आपको लगता होगा कि अब क्या बात करनी, ठीक है, आप बता रहे हो कि उसने गलती किया तो अब बात क्या करनी, नहीं ये जरूरी है। तो इस टाइम पे ना आपको किसी लफड़े में पड़ना नहीं है कि उसने ये किया, उसने वो किया, ठीक है, जो किया उस चीज को एक्सेप्ट कर लो, इग्नोर कर दो। पर हाँ, उसकी लाइफ पे फोकस नहीं करना कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, नहीं, आपको ना करना है सही टाइम का इंतजार, एक अच्छे मौके का आपको इंतजार करना है। इसलिए आपका चुप रहना भी जरूरी है, और इसलिए ये भी जरूरी है कि आप एक वे रखो कि वापस से जब चाहो ना तब बात कर सको। इतना ज्यादा झगड़ा मत कर दो, गालियां वालियां मत दे दो। अब ना हम बात नहीं कर रहे हैं पर हम उनके साथ बिगाड़ते नहीं, तो हमें करना क्या चाहिए, एक्चुअल में कुछ तो करना चाहिए ना, हम उनको कैसे वो चीजें रियलाइज करवाएंगे। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बिल्ड योर सेल्फ। यस एग्जैक्टली, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको ना उस इंसान के ऊपर फोकस नहीं करना, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब आप अपनी लाइफ में अकेले हो एंड कहीं ना कहीं आपका जितना टाइम और एफर्ट उस रिलेशन में जा रहा था ना, अब खुद के ऊपर लगाओ। इन चीजों में आपको इंप्रूव करना ही होगा कि पहले से ज्यादा आपका नॉलेज चीजों के बारे में बढ़ना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी बेहतर होनी ही चाहिए। आपको अपनी हेल्थ को और ज्यादा इंप्रूव करना है, आपको अपनी लाइफ में और अपने करियर पे फोकस करना ही होगा। अब देखो आप किसी रिलेशनशिप में थे तो डेफिनेटली वहां पर बहुत ज्यादा एफर्ट और आपका टाइम वेस्ट हो रहा था, तो आप जब वही टाइम और वही फोकस, वही एनर्जी
खुद पे लगाते हो और दिल से मेहनत करते हो तो डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि टाइम के साथ साथ आपकी लाइफ में चीजें बदलने लगेगी। क्योंकि भाई आपकी पूरी एनर्जी, आपका पूरा फोकस किसी एक चीज में लग रहा है तो धीरे धीरे वो चीज इंप्रूव होगी। चौथी चीज, और वो बहुत ज्यादा मजेदार चीज होती है कि आप अपने नए को रिप्रेजेंट योर न्यू सेल्फ, मतलब अपना जो नयापन है उस इंसान के सामने रखो, उस इंसान से मिलो, उस इंसान से बात करो, लेकिन पुरानी कोई बात मत करो। उनको बोलो और भाई जी और बहन जी, ऐसे ही बात करो, नॉर्मली बात करो। देखो ये मैंने आपको पहले बताया था कि आपको ना उनके साथ झगड़ा नहीं करना है, आपको उनको गालियां नहीं देनी है, आपको एक वे ओपन रखना है। जब आपकी लाइफ में चीजें बदलेगी ना, आप वही पर्सन हो लेकिन आप में बहुत कुछ बदल गया होगा ना, तो उस इंसान का भी इंटरेस्ट बनता है आपके साथ बात करने के लिए, आपको ऑब्जर्व करेगा, आपके बारे में जानना चाहेगा। तब उनको बताओ और बताइए बहन जी भैया बताइए, तब उनके साथ ऐसे ही नॉर्मली बात करो। और एक बात ना बहुत ही अच्छी तरह से याद रखो कि अब ना उस इंसान के साथ इज्जत से बात करो, उस इंसान को ना रिस्पेक्ट दो, हो सके ना उसना रिस्पेक्ट दो। आपने उस टाइम पे भी उस इंसान को गालियां दी होगी ना, तो उस इंसान को कोई दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती। इस टाइम पे भी अगर आप गाली दोगे ना तो थोड़ी ज्यादा तकलीफ होगी, लेकिन इस टाइम पे आपने बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दोगे ना तो उसको सबसे ज्यादा बुरा लगेगा। वो समझ नहीं पाएगा कि आपके साथ किस तरह से उनको रिएक्ट करना चाहिए। और आपका ना उनके साथ बात करना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए ताकि वो इंसान आपकी लाइफ को नोटिस कर पाए, वो ये देख पाए कि आप अपने नए पार्टनर को कैसे रखते हो, कैसे ट्रीट करते हो, आप अपने दोस्तों को, फैमिली को कैसे ट्रीट करते हो। क्योंकि तब वो एग्जैक्टली अपने आप को आपके पार्टनर की जगह पर रहकर इमेजिन करता है, सोच पाता है कि चीजें क्या हो सकती है, चीजें क्या हो गई। उस इंसान के साथ ना बड़े प्यार से बात करो, क्योंकि वो इंसान आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी भी है, वैसा नहीं लेकिन दूसरी तरह से। इसलिए उस इंसान को जरूर इन्वाइट करो कि भाई आओ कभी डिनर पे, क्योंकि उस टाइम पे जब उसने आपके साथ ये किया था तब आपका दिमाग बहुत हिल गया होगा, तब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया होगा, आपको लगता होगा कि मैं इसके साथ ये कर दूं, वो कर दूं। लेकिन अगर आपने उनके साथ कितना भी बुरा किया होता ना तो उनको एक रीजन मिल जाता है कि भाई ये इंसान ही बुरा था, और एक टाइम के बाद उस चीज को भूल जाता। लेकिन एक टाइम के बाद आप अपने आप को उनके सामने कुछ अलग तरह से रखते हो, इस तरह से रखते हो जिस तरह से उसने आपके बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा, क्योंकि उनको पता होता है कि आप ऐसे भी कर सकते हो, तो कभी भी वो आपके साथ वैसा करता ही नहीं। इसलिए किसी भी इंसान के साथ बदला लेने का सही तरीका ये होता है कि उनके साथ वो करो जिसके बारे में उन्होंने आपके लिए कभी सोचा भी नहीं होता। थैंक यू सो मच।